आज की इस वीडियो में मैं आपको आंखें दिखाऊंगा। तो चलिए मेरे साथ आज आंखें देखते हैं। ये रहा एक फ्रंट पोर्शन ऑफ द आई। ठीक है, इस पार्ट को हम कहते हैं स्क्लेरा। स्क्लेरा जो कि व्हाइट पोर्शन होता है आंखों में। यहां पर अगर आप इस व्यू में देखोगे इस पिक्चर पे, तो ये मैंने दो लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया है स्क्लेरा को। स्क्लेरा आपका बना हुआ होता है कोलेजन टिश्यू से। इसका काम क्या है? आंखों को प्रोटेक्ट करना प्लस जो आईबॉल मूवमेंट है उसमें मदद करना। तो चलिए डीपली हम समझते हैं एक एक पोर्शन को। अब इस आंखों को आप भूल जाइए फिलहाल के लिए। समझ लीजिए इस आंखों का मैंने ये साइड का व्यू मैंने बनाया है जो कि हमारा सर्कल टाइप में होता है। ठीक है, तो इस चीज को पहले हम मिटा देते हैं। अब इसके एक एक पोर्शन को हम डीपली समझेंगे, हर एक पार्ट को। तो सबसे पहला ये पार्ट आपका हो गया स्क्लेरा, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया, व्हाइट पोर्शन ऑफ द आई। उसके बाद ये जो बाहर का लेयर है इसे हम कहते हैं कॉर्निया। ये जो कॉर्निया है ये शार्पली कर्व्ड होता है और ये एकदम आंखों के बाहर का लेयर होता है। ये आपके आंखों को प्रोटेक्ट करता है सबसे पहले, और उसके शेप को भी मेंटेन रखने का काम करता है। बाहर का कोई भी फॉरेन मटेरियल्स हो, चाहे डस्ट पार्टिकल हो, इंसेक्ट हो, उसको आंखों के अंदर तक जाने से रोकता है। और ये एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है जो आंखों को फुल्ली कवर करता है। आंखों के तो कई सारे कलर्स है, ब्लू हो गया, ब्राउन हो गया, ब्लैक हो गया, रेडिश हो गया। तो ये जो आंखों में कलर आपको दिखता है एकदम अंदर के पार्ट पे, वो आपका आइरिस की वजह से होता है। आइरिस जो कि ये है आपका आइरिस, तो मैंने इसे कलर से रिप्रेजेंट कर दिया। मान लीजिए मैंने यहां पर फिलहाल रेड कलर को दिया है। दैट मीन्स ये जो रेड कलर है इसे हम कहेंगे आइरिस। और ये जो आइरिस है इसके वजह से आंखों में कलर दिखता है हमें, अलग अलग टाइप का कलर। लेकिन इसका काम सिर्फ आंखों में कलर देना नहीं, ये जो ये बीच का पोर्शन को आप देख रहे हो इसका नाम है प्यूपिल। प्यूपिल, इस प्यूपिल के साइज को छोटा या बड़ा करने का भी काम आता है। आपने कभी नोटिस किया होगा, डॉक्टर कभी कभार क्या करते हैं, कोई एक इंसान जिंदा है या मुर्दा उसे चेक करने के लिए वो आंखों को ऐसे लेके उस पर टॉर्च मार देते हैं। तो टॉर्च मारने से क्या होता है, वो प्यूपिल का साइज छोटा या बड़ा होता है। कैसे? अब देखिए, ये जो प्यूपिल होता है सबसे पहले उसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। प्यूपिल एक छोटा सा होल जैसा है हमारे आंख में, बिल्कुल बीच वाले सेंटर वाले पोर्शन पे, जहां से लाइट एंटर करता है यहां पर। अब लाइट जब एंटर करता है तो मान लीजिए कभी रोशनी बहुत ज्यादा होगा सनलाइट एरिया में, डे लाइट एरिया में, जहां पे आप धूप में जा रहे हैं, तो जब ये प्यूपिल का साइज ऐसे छोटा होना पड़ता है। क्यों छोटा होना पड़ता है? वरना ज्यादा से ज्यादा लाइट उसके रेटिना को अफेक्ट कर सकता है। लेकिन अगर प्यूपिल का साइज छोटा हो जाएगा तो कम से कम लाइट एंटर होगा, जिसके वजह से आंखों में डैमेज नहीं होगा। तो इसी की वजह से हमें एक और प्रोसेस देखने को मिलता है। आप कभी बाहर खेल रहे हैं, मान लीजिए धूप सनलाइट वाले पोर्शन पे, तो अचानक आप जब डार्क वाले रूम पे आते हो तो अचानक आपको सब ब्लैक 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 या फिर ब्लू ब्लू स्पॉट आपको दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि आप जैसे ही अंदर आते हो आपके प्यूपिल का साइज बाहर पे छोटा था, तो जैसे आप कम लाइट वाले जगह पे आते हो प्यूपिल का साइज को बड़ा होना पड़ता है। तो जब वो बड़ा होने लगता है तो उसे कुछ मिली सेकेंड या सेकंड का टाइम लगता है, और जब तक ये बड़ा ना हो तब तक आपको हर एक चीज धुंधला नजर आता है या ब्लैक ब्लैक स्पॉट आपको नजर आता है। तो इसके बारे में आपको जो साइंस आज पता चल गया, राइट? तो अब ये जो प्यूपिल का साइज है इसको छोटा या बड़ा करने का भी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होता है? आइरिस के पास पे। इस पोर्शन पे मौजूद होता है एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर जैसे नाम से ही पता चल रहा है आपको, पानी वाला लेयर। ये पानी वाला लेयर क्या करता है? आंखों में नमी बरकरार रखता है सबसे पहले। दूसरा बात, आंखों में कोई न्यूट्रिशन चाहिए होता है उसको भी ये स्टोर करके रखता है। और सबसे मेन फंक्शन क्या होता है, ये एक, जबकि आपको पता है ये एक ट्रांसपेरेंट बोलिए या फिर ट्रांसलूसेंट टाइप का ये मटेरियल होता है जो लाइट को सबसे ज्यादा बेंड करने का काम आता है। मान लीजिए यहां से लाइट एंटर हो रहा है, राइट? यहां से लाइट एंटर हो रहा है तो ये लाइट को ज्यादा से ज्यादा बेंड करके प्यूपिल का तरफ थ्रो करता है लाइट को, ताकि वो बेंड होके सही जगह पर एंटर कर सके लाइट। तो मैक्सिमम बेंडिंग जो होता है लाइट का वो एक्वस ह्यूमर में होता है। अब ठीक यहां पर है आपका लेंस। इसे क्रिस्टलाइन लेंस, कन्वर्जिंग लेंस या कन्वेक्स लेंस इन नेचर आप बता सकते हो, जो कि लाइट को सीधा यहां से लेके बेंड करके, जिस तरीके से बेंड करके यहां रेटिना पे इमेज बनाता है। रेटिना पे इमेज कैसे बनता है वो हम आगे समझेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो, अगर आप ऑब्जेक्ट को ऐसे देख रहे हो लेकिन जो ये इमेज बनाएगा वो ऐसा बनाएगा, बिल्कुल उसका उल्टा। ठीक है, लेकिन हमें तो हर चीज सीधा दिखाई देता है। क्यों, वो हम आगे समझेंगे। तो अब यहां पर आप जैसे कि देख सकते हो, ये लेंस की वजह से लाइट यहां पर फॉल होता है, यहां पर इमेज बनता है। तो अब जब ये इमेज यहां पर बन रहा है तो जैसे कभी कभार हम पास वाले चीज को देखते हैं, कभी दूर वाले चीज को, तो क्या हमारे आंखों में ऐसे पावर है क्या कि वो हम
पावर को चेंज कर सकता है। कभी पास वाला पावर में कम हो गया, फिर दूर गया तो पावर बढ़ गया, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इस चीज में मदद करता है आपका सिलियरी मसल्स। तो ये जो सिलियरी मसल्स है, ये क्या करता है, वो लेंस के साइज को छोटा या बड़ा करने का काम आता है। तो इस पोर्शन का हम नाम दे देंगे सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स नाम से ही पता चल रहा है, ये एक मस्कुलर पार्ट है जो कि लेंस का साइज को छोटा या बड़ा करता है। तो जब मान लीजिए लेंस को छोटा कर देता है तो हमें पास का चीज में हम फोकस कर पाते हैं, फिर लेंस को जब रिलीज कर देता है तो हम दूर के चीज को देख सकते हैं। तो बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ, तो जब हम लोग पास के चीज को और दूर के चीज को देख सकते हैं बाय एडजस्टिंग आवर फोकल लेंथ, इसे हम एक प्रॉपर्टी का नाम दिया है जिसे पावर ऑफ एकोमोडेशन। अब यहां पर आप देख सकते हो सिलियरी मसल्स का फंक्शन भी आपको पता चल गया, लेंस भी क्या होता है इन नेचर आपको पता चल गया। अब ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम कहते हैं रेटिना। रेटिना यानी कि स्क्रीन ऑफ द आई। स्क्रीन मतलब जैसे कि आप मान लीजिए पहले जमाना में या अभी भी क्या होता है, प्रोजेक्टर पे बहुत चीज देखा जा सकता है, राइट। प्रोजेक्टर पे जो हम देखते हैं पर्दा होता है, तो ये समझ लीजिए आंखों का वो पर्दा है, ये वो स्क्रीन है जहां पर ये इमेज बन रहा है। जो कुछ भी आप देख पा रहे हो, आप मुझे देख पा रहे हो, आसपास की चीजों को देख पा रहे हो, आपके मोबाइल स्क्रीन को आप देख पा रहे हो। तो ये सब चीज किसकी वजह से, क्योंकि रेटिना में आपका इमेज बन रहा है। ओके, तो ये रेटिना इस पार्ट में हम डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है, लेकिन ये स्पेरिकल है, जबकि ये 2D डायग्राम है तो आपको इस पार्ट में नजर आ रहा होगा। लेकिन अगर आप 3D में देखोगे तो वो पीछे वाला पोर्शन पूरा पूरी आपका वो रेटिना बन जाता है। रेटिना में होता है 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, जिसका नाम है आपका रॉड्स एंड कॉन्स। तो ये जो रॉड्स होता है, ये आपका फोटोसेंसिटिव सेल्स होता है जो कि लाइट को डिटेक्ट करता है। ओके, वहीं पे कॉन्स जो होता है वो कलर को डिटेक्ट करता है, जिसके वजह से हम हर एक चीज को कलरफुल देख सकते हैं, ना कि ब्लैक एंड व्हाइट, राइट। क्योंकि कौन सेल्स हमारे कलर को डिटेक्ट कर लेते हैं, वहीं पे रॉड सेल्स लाइट को। तो इसलिए तो जब कभी भी ऑब्जेक्ट पर लाइट रिफ्लेक्ट होता है तब हम उसे देख सकते हैं। जब तक लाइट ना हो, जैसे मान लीजिए ये रूम डार्क हो, तो क्या आप मुझे देख सकते हो? नहीं। ये जो नर्व्स आप देख रहे हो, इसे कहते हैं हम ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व फिलहाल जो मैंने ये पिक्चर में बनाया है, ये सारे नर्व्स रेटिना से कनेक्टेड है। यानी कि रेटिना में जो सिग्नल मिल रहा है कोई भी इमेज का जो हम देख रहे हैं, उस सिग्नल को ये लेके ब्रेन तक पहुंचाता है, और जब ये ब्रेन पर जाता है तब ब्रेन पे जाने बाद वो प्रोसेस होता है। तो फिलहाल थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जैसे कि ये इमेज है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रहा है आपका आंख में। तो इन्वर्टेड मतलब यानी कि उल्टा। आप मान लीजिए इमेज पड़ोस में शादी हो रहा है, पटाखे फूट रहे हैं, एंड आई एम नॉट इन्वाइटेड, बर्बादी पे नाच रहे। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। तो ये जो इमेज है आप इसे सीधा देख सक रहे हो, लेकिन आपके रेटिना पे ये उल्टा बन रहा है इमेज, क्योंकि रियल इन्वर्टेड इमेज बना रहा है, जो कि कॉन्वेक्स लेंस का नेचर ही होता है। लेकिन इसी इमेज को ये ऑप्टिक नर्व ले जाके ब्रेन तक पहुंचा के उसे प्रोसेस करके वापस से सीधा बना देता है, जिस वजह से हमें कोई भी चीज उल्टा नहीं दिखता, सीधा ही दिखता है। और ये एक आखिरी पार्ट है जिसे हम कहते हैं विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर का काम होता है आंखों को स्पेरिकल शेप देके रखने का काम होता है। अगर मान लीजिए विट्रस ह्यूमर नहीं होता तो आंखों का कुछ परफेक्ट शेप नहीं होता, वो चपटा भी हो जा सकना था या फिर टेढ़ा मेढ़ा होना था, लेकिन ये तो नहीं है, वो परफेक्ट स्पेरिकल शेप में है। तो क्यों स्पेरिकल शेप में है? इस विट्रस ह्यूमर की वजह से। तो अब चलिए क्यों ना हम थोड़ा सा संक्षेप में समझ लेते हैं पूरी प्रक्रिया को। तो इसलिए मैंने सब चीजों को क्लियर कर दिया है, एक बार देख लेते हैं वापस। ड्रॉ करूंगा यहां पर, मान लीजिए ये एक इंसान है। अब ये इंसान का जो प्रतिबिंब है यानी पिक्चर है, वो पिक्चर बनके सबसे पहले यहां तक आएगा। जैसे मान लीजिए यहां तक इमेज आया। अब यहां पर आने के बाद सबसे पहले वो कॉर्निया से पार हुआ। कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है, तो वो इजीली लाइट को पार होने देता है, और पार होने के बाद ये यहां पर आपका एक्वस ह्यूमर तक आता है। जो मैंने बताया था आपको मैक्सिमम बेंडिंग कहां पर होता है? एक्वस ह्यूमर में। तो ये एक्वस ह्यूमर से होकर एंटर होता है यहां पर लाइट। ठीक है, लाइट यहां से पूरी तरीके से बेंड हो जाता है। बेंड होने के बाद आपका यहां पर जो इमेज बनता है वो आपका यहां पर मान लीजिए रेटिना है, यहां पर इमेज बनेगा जो कि इन्वर्टेड इमेज बनेगा। चलिए मैं इन्वर्टेड इमेज को बना देता हूं इस तरीका से। ये बन गया आपका इन्वर्टेड इमेज। अब ये जो इन्वर्टेड इमेज बना है, यहां पर जो आपका ऑप्टिक नर्व है इस इमेज को ले जाके ब्रेन में प्रोसेस करके उसे वापस से सीधा बना देता है। लेकिन इस बीच और भी कुछ पार्ट्स है, उसके बारे में देख लेते हैं। अब इस चीज में यहां से पार हो रहा है लेंस से, तो इस लेंस को परफेक्टली एडजस्ट करने का काम किसका है? आपका सिलियरी मसल्स का। और लेंस क्या है? आपका कॉन्वेक्स इन नेचर है या फिर कन्वर्जिंग इन नेचर है, जो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज को बना रहा है। और जो ये इस पार्ट है, इस पार्ट को हम कहते हैं विट्रस ह्यूमर, जो कि आंखों को परफेक्ट स्पेरिकल शेप देके रखने का काम आता है। आइरिस है,
और आइरिस कलर्ड पार्ट ऑफ द आई है, जो कि प्यूपिल का साइज को छोटा या बड़ा करने का काम आता है। एनी डाउट और नोट्स के लिए या कुछ के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो या फिर मुझे मैसेज कर सकते हो। यू कैन पर्सनली कनेक्ट टू मी। आंखें जो आप देख रहे हो, इनमें बहुत सारे आपको डिफेक्ट्स के बारे में भी जानना जरूरी है। डिफेक्ट्स यानी कि जैसे कि मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया या प्रेसबायोपिया। सो इन सब आंखों के डिफेक्ट्स के बारे में एक छोटे से शॉर्ट वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगा। सारे कॉन्टेक्ट डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप हमारे फ्री ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो, जहां पर मैं जरूरी कुछ भी पीडीएफ हो, कुछ भी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन हो, क्विजेस हो, मैं अपलोड करते रहता हूं। अंटिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।